राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ घर की पूजा के बारे में। कुछ ऐसी जानकारी जो आपको शायद पता ही ना हो और जाने अनजाने में आप बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ जो हैं वो कर बैठते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी प्रश्न है या आपके मन में बहुत सारी उथल पुथल है या आप जो भी गलती कर रहे थे वो जो गलती है वो आगे से नहीं करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको ऐसे ही और नई और सुविधाजनक जानकारी जो है वो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जान लेते हैं पूजा पाठ से जुड़ी समस्त जानकारी। सबसे पहले बात करूं लड्डू गोपाल की या घर में जो भी मूर्ति आपने रखी हुई है, क्या भगवान को रोज स्नान करवाना चाहिए और अगर रोज स्नान करवाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से पूजा पाठ जो है वो करना चाहिए। चलिए पहले इसी पे बात जो है वो कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में मूर्ति है, आपके घर में जो मान लीजिए फोटो है, तस्वीरें हैं, तो आपको रोज स्नान करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। भाव स्वरूप थोड़ा सा जल जो है वो लेके आपको भाव स्वरूप जो है वो एक तरीके से, कैसे मैं बताऊं, जैसे आम का पत्ता हो गया या कोई पुष्प हो गया, उससे छिड़क के जो भाव रूप स्नान है वो करवा देना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में विग्रह हैं, विग्रह यानी कि आपके घर में पीतल की मूर्तियां जैसे लड्डू गोपाल हो गए या आपके घर में भगवान राम दरबार है या आपके घर में हनुमान जी की कोई भी विग्रह है या गणपति भगवान का कोई भी विग्रह है, यानी कि कोई भी विग्रह अगर आपने घर पे रखे हुए हैं तो उनको रोज स्नान जो है वो जरूर करवाना चाहिए। अगर आप रोज स्नान नहीं करवाते तो इसमें आपको दोष जो है वो लगता है। इसके साथ ही साथ बहुत बड़ी मूर्तियां जो है वो अपने घर में ना रखें, हो सके जितनी छोटी से छोटी मूर्ति जो है वो अपने घर में रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जितना छोटा होगा उतना हम अच्छे से उसका ध्यान जो है वो रख पाएंगे और जब बच्चा बड़ा होगा तो उसका ध्यान जो है वो हम उतना नहीं रख पाएंगे। अपने ही बच्चों से समझिए, जब बच्चा छोटा होता तो हम कहीं भी उसको बिठा देते हैं, लिटा देते हैं, तो वो हमारे आंखों के सामने ही रहता है और जब बच्चा बड़ा हो जाता तो वो अपने कई तरीके से मान लीजिए कि लीलाएं करते हैं तो वो हम नहीं समझ पाते हैं या हम नहीं कर पाते हैं। तो यही है कि भगवान जितने छोटे होंगे उतना ही हमारे लिए सही रहेगा। अगर भगवान बड़े हैं तो उनका पूरे नियम विधि से सारे कार्य जो है वो करने चाहिए। अब जो भगवान को रोज स्नान करवाते हैं उस पर बात करते हैं। तो देखिए, जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि सुबह की पूजा आपके हस्बैंड करते हैं, आपके बच्चे करते हैं या जो भी माताएं हैं उनको सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता है, पति का ऑफिस होता है, बच्चों का स्कूल होता है। अभी इस टाइम तो स्कूल बंद है, लेकिन जब स्कूल खुले होते हैं तो स्कूल होता है, हस्बैंड का ऑफिस होता है या घर के बहुत सारे कार्य जो है वो हो जाते हैं, तो सुबह सुबह उनकी पूजा जो है वो उतने अच्छे से नहीं हो पाती है। और घर में कई बार बुजुर्ग सास ससुर होते हैं या मान लीजिए कि घर में हस्बैंड वगैरह, बच्चे वगैरह बहुत ही नियम से पूजा जो है वो कर देते हैं, तो आपको बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर बच्चे मान लीजिए पूजा कर देते हैं या पति कर देते हैं या घर में बड़े बुजुर्ग हैं वो पूजा कर देते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको, जैसे मान लीजिए कि एक मैं उदाहरण दे देती हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपके हस्बैंड हैं और सुबह वो भगवान की पूरे नियम से पूजा करते हैं, चाहे वो भगवान को स्नान करवाना हो गया, तिलक लगाना हो गया, पुष्प अर्पित करना, दिया जलाना, भोग इत्यादि जो है वो समर्पित करना। तो आप जैसे मान लीजिए कि उन्होंने सारी पूजा जो है वो कर दी, आरती पूजा सब कुछ कर दिया, अब आपको क्या लगेगा कि वो तो करके चले गए, अब हम फिर से करें, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे घर की परंपरा, एक बार बड़े वाले जो भी आए जिन्होंने स्नान करवा दिया, फिर उनसे छोटे आए, मतलब जितने घर के जितने भी सदस्य हैं सब पूजा करते हैं, तो लड्डू गोपाल को पानी में डीप 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 करके चले जाते हैं। मतलब बड़ा आया उसने भी नहला दिया, छोटा आया उसने भी नहला दिया, तो ऐसे भगवान को भी बुरा लगता है। आपको ही कोई 10 बार उठाए और नहला दे तो आपको कैसा लगेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर नियम पूर्वक सुबह की पूजा जो है वो हो गई है, संपूर्ण पूजा जो है वो अच्छे ढंग से हो गई है, तो फिर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको भगवान को प्रणाम करना है, पैर छूना है, बस इस प्रकार से। और भगवान से आप जो भी बोलती हैं सुबह की पूजा में कि सब खुश रहें, सबका परिवार अच्छा रहे, सबके बच्चे अच्छे रहें, या आप अपने लिए कुछ भी बोलती हैं, तो वो भगवान से जो है वो जैसे रोज आप नियमित रूप से पूजा करती हैं, बोलती हैं, उसी प्रकार से आप जो है वो करके और अपनी पूजा को विराम दे सकती हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि जैसे घर के जो भी ऑफिस जा रहे हैं, बड़े
हैं या जो भी हैं, तो मान लीजिए कि पूजा जो है वो सुबह की हो नहीं पा रही है किसी कारण बस, तो अब आपको क्या करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि महिलाएं सुबह स्नान करके भोजन जो है वो बना के, बच्चों का टिफिन, हस्बैंड का ड्यूटी सब भेज भाज के, तो उनको समझ में नहीं आता है। कई बार जैसे मान लीजिए वो चाय इत्यादि जो है वो भी पी लेती हैं, तो फिर उनको समझ में नहीं आता कि अब हम पूजा करें या ना करें। तो देखिए, अगर सुबह आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है और आप सब काम में व्यस्त हो जाती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपके पास टाइम हो, जैसे मान लीजिए हस्बैंड ड्यूटी चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, अब आप एकदम से फ्री हैं, तो आप जिस समय फ्री होती हैं या जिस समय आपको समय मिलता है, उस समय आपको भगवान की नियमित रूप से पूजा अर्चना या भगवान का एकदम से जिस प्रकार से स्नान, भोग या आरती इत्यादि जो भी आप करते हैं पूजा में, अब आपके घर में किस प्रकार के भगवान है, यानी कि मूर्ति है, तस्वीरें हैं, विग्रह हैं, तो जिस भी प्रकार के आपके घर में भगवान है उस प्रकार से आपको पूजा अर्चना जो है वो जरूर करनी चाहिए। ऐसी माताएं या ऐसे भाई बंधु जिनके पास बहुत अधिक टाइम नहीं है, जैसे महिलाएं जो है वो भी कई बार जॉब इत्यादि करती हैं, हस्बैंड वगैरह, बच्चे वगैरह सब मतलब व्यस्त हैं, तो ऐसे में आपको अपने घर में विग्रह नहीं रखने चाहिए, मतलब पीतल की जो मूर्तियां हैं वो अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पीतल की जब मूर्तियां हम रखते हैं तो उसमें साक्षात भगवान होते हैं और उन भगवानों की हमें नियमित रूप से पूजन अर्चन जो है वो करना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि क्या होता है कि वो जो महिलाएं होती हैं वो भी ड्यूटी इत्यादि कर रही होती, मतलब वो भी काम करता है, स्त्री हैं, और जो हस्बैंड है वो तो ड्यूटी कर ही रहे होते, बच्चे वो स्कूल के हो गए। सुबह से क्या हुआ कि उन्होंने जल्दी जल्दी मतलब किचन का भी देख रही हैं, पता चल रहा है कि उनका घर का कोई भी काम नहीं, अस्त व्यस्त सब पड़ा है, बस अपना बनाया, खाया, बच्चों को दिया, हस्बैंड को दिया, अपना बैग उठाया और चली गई। तो ऐसे में क्या, भगवान तो बैठे ही रह गए। और कई बार औरतें ये भी करती हैं, महिलाएं जो हैं कई बार ये भी करती हैं, कई माताएं बहनें, कि जो देखने में मतलब मान लीजिए कि किसी पड़ोसी ने लड्डू गोपाल रखे तो उनको भी शौक लगता है ना, हम भी अपने घर में रखेंगे, तो किसी को देख के भी भगवान की मूर्ति या भगवान का विग्रह या लड्डू गोपाल या जो भी मूर्ति है अपने घर में बिल्कुल भी ना रखें। क्योंकि जब हम किसी मान लीजिए किसी छोटे बच्चे को अपने घर में लाते हैं या हम किसी भगवान को लाते हैं, तो उनकी हमें विधिवत रूप से पूजन अर्चन जो है वो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाना ही बस हमारा फर्ज है, बाकी फिर देख रेख पता चले उनकी अच्छे से हो ही नहीं रही है, तो फिर ऐसी चीजें जो है वो आपको नहीं करना चाहिए। आप अगर कर सकते हैं अच्छे से तो आप अपने घर में विग्रह रखें, और अगर आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मूर्ति जब रखते हैं घर में, जब हम विग्रह रखते हैं, पीतल की मूर्तियां, चांदी की मूर्तियां, जब हम इस प्रकार की कोई मूर्ति रखते हैं तो हमें उनकी प्रॉपर पूजा जो है वो करनी होती है। तस्वीरें या फोटो जो है वो घर में अगर लगी होती है तो उनकी बहुत अधिक सेवा इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब मान लीजिए हमें टाइम मिलता है तो धूप बत्ती या जो भोग इत्यादि वो हम लगा देते हैं, और अगर नहीं टाइम है तो वो भी मतलब सुबह पता चले बैठे ही हैं, शाम को जब उनको टाइम मिल रहा है तो आरती वगैरह जो है वो कर रही हैं। तो जो भी तस्वीरें, फोटो होती हैं, कैलेंडर इत्यादि टंगे होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पूजा जो है वो अगर आप नहीं करते हैं तो इसमें आपकी माफ़ी है। लेकिन अगर आपने विग्रह रखे हैं और आप भगवान को सुबह भोग नहीं लगा रही हैं, शाम को उनको पूजा पाठ, दिया बाती जो है वो नहीं कर रही हैं, तो फिर आपको इसमें दोष जो है वो लगता है। तो जो जितना कर सकती हैं उतना ही आपको करना चाहिए, बहुत ज़्यादा तामझाम जो है वो करने की आवश्यकता नहीं होती है। और गृहस्थ जीवन में जो भी महिलाएं हैं, जो भी मान लीजिए माताएं बहनें हैं, उनके पास जब भी टाइम मिले, मान लीजिए कि सुबह अगर उनको बहुत जल्दी सुबह वो 5 बजे 4 बजे उठ के पूजा पाठ नहीं कर पा रही हैं, तो वो अगर 8-9 बजे भी पूजा करती हैं, 10-11 बजे भी पूजा करती हैं, तो आप जब मान लीजिए बच्चे भी चले जाएं, हस्बैंड भी चले जाएं, तब आप एकदम से बैठ के स्वेच्छा से अच्छे से पूजा पाठ जो है वो कर सकती हैं। जो भी गृहिणी हैं, जो भी मान लीजिए गृहस्थ जीवन से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए जो पूजा पाठ है वो यही है कि आप अपने घर के जो भी सदस्य हैं वो भूखे ना जा पाएं, और जो बच्चे हैं वो भी टाइम से अपने स्कूल इत्यादि जा पाएं। तो पहली पूजा जो है वो आपकी वो होती है, वो जब चले जाएं, फिर आप जब भी आपके पास टाइम मिलता है तब आपको विधिवत रूप से पूजन अर्चन जो है वो करना चाहिए। और जैसे कि मैंने शुरू में ही बता दिया कि लड्डू गोपाल को अगर एक बार कोई घर का सदस्य अच्छे से नहला धुला के उनको वस्त्र इत्यादि पहना के बैठा गया है, तो बार बार आप उनको स्नान जो है वो ना करवाएं कि सुबह आपने करवा दिया, फिर उसके बाद हस्बैंड ने करवा दिया, फिर बच्चों ने करवा दिया, तो ऐसे जो है वो नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ जो है वो अगर एक बार अच्छे से हो जाती है तो भगवान को प्रणाम करना ही काफ़ी होता है। सबको पूजा
पाठ जो है वो करने की आवश्यकता नहीं होती है। पूजा पाठ आप बेशक कर सकते हैं, लेकिन सबको स्नान इत्यादि करवाने की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके, ताकि आप पूजा पाठ से जुड़ी समस्त जानकारी जो है वो इस चैनल पे देखते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।